हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेनर्जी मंत्रा। तो कल हमने आपसे बात की थी कि कैसे दीदी जो हैं वो फोटो डाल रही हैं सचिन के घर का, सचिन का, और ये सब चीज़ें। शर्म नाम की चीज़ बिल्कुल रह नहीं गई है। इतनी छीछा लेदर, इतनी छीछा लेदर अगर किसी इज्जतदार औरत की हो जाती है ना, इतनी विद प्रूफ। देखिए, इल्ज़ाम तो बहुत लगते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये किया, इल्ज़ाम तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो विद प्रूफ फोटो चैट सब कुछ आ जाए, भाग के लीगल जाना पड़े कि मेरी कोई पर्सनल फोटो चैट बाहर ना आए, दोनों के पास मेरी पर्सनल है, ये है, वो धमकी दे रहे हैं। इतनी गंदगी मचाने के बाद कोई औरत, एक तो इज्जतदार औरत क्या ही अब बताए क्या कर ले और क्या कर सकती है। लेकिन चलो, इज्जत नहीं है, मुँह उठा के यूट्यूब पे आना है क्योंकि पैसा चाहिए भाई। देखिए, मेन पैसा है तो कम से कम आगे तो जो बच्ची कुछ नहीं है, बच्ची कुछ नहीं, क्या ही साबित हो गई है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन आगे तो आदमी सुधर सकता है, आगे तो आदमी संभल के चल सकता है। इतने छीछल के लेडर के बाद किसी के पति की फोटो क्यों डाली, क्यों किसी और के घर की फोटो डाली गई। उसके बाद जब ट्रोलिंग हुई तो फिर उस फोटो को डिलीट की गई। मनीषा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही कस के जूता मारा है कि अब वो मनीषा वो नहीं है, अब वो उसका पति नहीं है कि जो चाहे कि फिर से कुछ करके बरगला ले या कुछ कर ले। बहुत लोग देखिए जो इसके झंडे के सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे अपना पति संभाल ले, अपना पति संभाल ले। अरे वो अपना पति संभाले हुए हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाए तो क्या किया जाए। अच्छा, फिर आजकल पता है आप लोगों ने केस सुना होगा कि दामाद के साथ सास भाग गई, समधन के साथ समधन भाग गई। मतलब इन्हीं सब की जो कैटेगरी है ना, वो कहीं ना कहीं दीदी उसी कैटेगरी में, हमको तो उसी कैटेगरी में दिखती है। आप लोग को याद होगा, ये पहले बेटा करती थी, मनीषा को बेटा करती थी। अगर सही उम्र में इसकी शादी होती और सही उम्र में बच्चे होते तो शायद मनीषा के बराबर इसके बच्चे होते और ये दामाद होता, और ये दामाद के साथ गुलछल्ले उड़ा रही, दामाद जैसे लड़के के साथ गुलछल्ले उड़ा रही। उसके बाद जो है आती है पता है, टाइटल डाल के, गिराने वाले गिरा नहीं सकते। यार तुम एक चीज़ सोचिए, जो खुद गिरा हुआ उसको क्या गिराएंगे। जो गड्ढे में गिर गया है उसको आप फिर से धक्का देके गड्ढे में क्या गिराएंगे, वो तो खुद ही गिरा हुआ है। अप्सरा मैम ने भी देखिए बहुत अच्छा कहा है कि भाई ये जो अपने एक बच्ची है उस पर ध्यान दो, वीडियो डाल रही हो, करियर है, उस पर ध्यान दो, आवारागर्दी पे ध्यान मत दो। आवारागर्दी नहीं, एक इसकी उम्र ढल चुकी है, हम मानते हैं इस ढलती उम्र में, और कुछ औरतों में कुछ जो ज़रूरतें होती है ना आदमी वाली, वो कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ औरतों में शायद होती हैं। क्योंकि मुझको तो ऐसी औरतें यूट्यूब पे ही आके दिखी हैं, बाकी आम जिंदगी में मुझे नहीं दिखी हैं। शायद मैं कुएं की मेढक हूँ, मुझे बाहर उतना नहीं दिखा है, मुझे नहीं दिखी है। ये तो यूट्यूब पे आके पता चला कि ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ औरतें इस टाइप की होती हैं। लेकिन अब बस हो गया, वो पहला चैप्टर तक ख़त्म, वो लोग आगे बढ़ गए, तुम आगे बढ़ने का वो कर रही हो। अभी तक सचिन जो है अभी तक माफ़ी मांग रहा है, अपनी इज्जत, इसकी इज्जत सबकी बचा रहा है। भले ही उसको लीगल का डर हो, क्योंकि ये पहले ही धमका चुकी है, इसको पहले ही पता था शायद कि वे लोग जाने वाले हैं पॉडकास्ट में। कहीं किसी और के चैनल में भी मेरी सच्चाई नहीं आनी चाहिए। आप लोगों ने देखा था ना, किसी और चैनल में, अपने चैनल में नहीं, किसी और चैनल में भी अगर मेरी सच्चाई आई तो मैं लीगल फिर से कंप्लेंट करूँगी। ऐसी क्या सच्चाई है गंदी जो आप लोग को भी समझ में आ रही होगी, मुझे भी समझ में आ रही होगी, जिसका डर है। हमको आपको कभी डर है कि किसी के पास सच्चाई होगी, ये होगी, जब लगा जहाँ ढाल के लगा। मैंने खुद की अपनी तो कभी ऐसी फोटो खींची नहीं है, दूसरों को तो देने की बात ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, अपना एक बच्चा है उस पर कंसंट्रेट किया जाए। वो बच्चा वो बच्ची जब बड़ी होगी तो अपनी माँ को क्या समझेगी, उसके साथ के, हम कहते हैं उसके साथ के बच्चे उस लड़की को किस नज़र से देखेंगे, आप लोग खुद समझ। उस बच्ची पे शायद खतरे का साया मंडराएगा कि जब इसकी माँ ऐसी थी तो पता नहीं बेटी को क्या सीख दी होगी। इसका भाई जो है वो बोलता था, देखिए अपनी बहन को सपोर्ट करने के नाम पे पता है क्या बोलता था, मैं अपनी साली से कह रहा हूँ, अपनी बहनों से कह रहा हूँ कि आदमी को इतना प्यार देना कि कोई जुल्फे झटक के जो है फंसा ना सके, आदमी को इतना प्यार देना कि किसी और जगह मुंह मार ना सके। अगर कोई अपने आदमी को, पतियों को प्यार नहीं दे रहा है तो वो प्यार जो है, ये नहीं बताया कि अगर कोई मतलब अपने पति को प्यार नहीं दे पा रहा है, दे रहा है मतलब उसकी डिज़ायर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए इसकी दीदी बैठी हुई है, उसकी बहन बैठी हुई है, ये नहीं मुँह से बोल पा रहा है। लेकिन उसने जो वो चीज़ें कही थी ना, मैं अपनी साली को भी कहता हूँ अपने पति को इतना प्यार देना कि वो दूसरी जगह ना जाए, मैं अपनी बेबी को भी कहता हूँ इतना प्यार। तो वो मतलब कहने का मतलब इन लोगों ने समझा नहीं, वो सरकास्टिक वे था कि अगर तुमने नहीं दिया अपने पतियों को प्यार तो उसकी बहन जो है वो तुम्हारे पति को प्यार देने लगेगी, जानू जान दनार्दन बोलने लगेगी, है ना। तो
अपने घर के लोगों को सुधारने की बजाय इनकी मम्मी भी खड़ी हो गई थी, मुझे कमाना नहीं पड़ता, मुझे ऐसे ऐसे लेके कमाना नहीं पड़ता है, मेरे बच्चे मेरे पूरे करते हैं। मेहनत से आदमी कमा रही, वो ऐसे ऐसे करके कमा रही, लेकिन मेहनत से कमा रही, बेइज्जत अपनी बेटी को बेइज्जत करके अपने घर पे बैठाल के, किसी को बुला के बैठाल के उसका घर उजड़वा के नहीं वो पैसा कमा रही है। मैं हर चीज़ में देखिए, मुझे अप्सरा अम्मा बहुत अच्छी लगती है, मुझे ठीक लगता है, ठीक है वो कुछ चीज़ें बोलती है गलत, कुछ चीज़ें एक उम्र के हिसाब से है ना, मुझे उनका ठीक सजना संवरना भी अच्छा लगता है। क्यों नहीं कोई सजेगा, जब सुहाग है तो भगवान ने दिया है तो आदमी तब तक सजेगा, भगवान करे देखिए मरते दम तक सुहाग रहे हैं। तो कुछ चीज़ें देखिए, बातचीत खत्म हो गई, वो आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जैसे ही उनमें कुछ बॉन्ड दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ से कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि उनके बीच में आपस में टेंशन होने लगे, उनके दिमाग में टेंशन होने लगे और उनको बोलने लगे। व्यूज़ कम हो रहे होंगे तो तुरंत, क्योंकि अभी देखिए मकान ले रहे हैं, मकान लिया है कि ज़मीन ली है उसको बनवाना है, व्यूज़ कम हो रहे हैं तो क्या किया जाए, तो लोग कंट्रोवर्सी वाली फ़ोटो या कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाए। हम कहते किसी औरत को कुछ अपनी खुद की इज्जत होती होगी कि नहीं, आप लोग खुद सोचिए। इतनी बेइज्जती के बाद कहते हैं ना, उस रास्ते तो हमें देखना ही नहीं है, उधर तो भैया हाथ जोड़ रहा है, जिसकी वजह से हम ये साबित हो गए हैं। कितनी है एक उम्र के हिसाब से, आप ये सोच ली कितनी इंसान में चाहत होती है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। एक जो बेचारा चला गया उसके लिए तो मैं आंसू बहा के यहाँ तक पहुँच ही गई हूँ, सिंपैथी लेके साथ में दो और मैं टहला रही हूँ साथ में, उसको भी मैं प्यार करती थी, उसको भी मैं प्यार करती थी, उसको भी मैं, मतलब प्यार क्या है, झंड की दुनिया, झंड वाला प्यार। तो ये चीज़ें मुझे आज दोनों, मनीषा ने बहुत कड़ा जवाब दिया कि अब मैं वो मनीषा नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मेरे आदमी की तरफ या मेरे घर की फ़ोटो या मेरे फैमिली की किसी की भी फ़ोटो कोई डालेगा फेसबुक पे, वीडियो पे, यूट्यूब पे, वीडियो पे, तो मैं एक्शन लूँगी। और मुझे तो लगता है मनीषा को तुरंत वहाँ की पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए। तभी क्योंकि एक तरफा दबाव अगर इन लोग पे बना हुआ है ना कि इधर से किया गया है, तो उधर से भी दबाव बनना चाहिए कि तुम नहीं कर सकती हो। अभी पॉडकास्ट में सचिन गया था, देखिए दोनों की इज्जत बचाते हुए, हम लोग ने वो लाइव भी देखी थी, जब वो सुसाइड करने तक पे भी उतारू था, और तब सब उसने कहा था कि मेरा ये था, मैं उसका मतलब भूल नहीं पाता हूँ, मैं उसका बहुत सी चीज़ें थी उसने बोली थी, हम लोग को तभी से देखिए समझ में आ गया था। सीधे उसने बोला था ना, आप लोगों ने मेरी चैनल पे भी उसकी लाइव की कटिंग देखी है कि मैं मतलब मेरा प्यार था, मेरा ये था, मेरा वो था, और खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं था, बहुत दूर तक था। लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत और उसकी इज्जत बचाता फिरा, चाहे इसका डर ही क्यों ना हो कि हमारा फिजिकल रिलेशन नहीं था, हमारा ये नहीं था, हमारा, वो सफाई देता हुआ नजर आया है, माफ़ी मांगता नजर आया है, उसको गिल्ट है, लेकिन वो जहाँ वो गिल्ट का एहसास करता है, ये वहाँ से उछल के पुश करके अपना कुछ कर देती कि तुम्हें गिल्ट है, मैं ये, और उस तरह के गाने लगा के करती है कि मुझे शायद इसी की याद आ रही है, मतलब कैसे हो वो वापस आके इसके पीछे वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो अब नहीं हो, और ये सब चीज़ें की क्यों जा रही है, ये सब चीज़ें सिर्फ मनीषा को परेशान करने के लिए की जा रही है। अच्छी मतलब एकदम बुढ़िया, एकदम डायनो की तरह अगर किसी बच्ची के पीछे पड़ जाए तो आप क्या समझ सकते हैं। एक 24 साल की लड़की और एक कहाँ 40 साल की औरत। हमारे खुद की 16-17 साल में के मतलब उम्र में बच्चे में, तो हमारे खुद इस उम्र में बहुत बड़े बच्चे थे, तो आप समझ सकते हैं। मतलब एक उम्र का भी लिहाज नहीं है, एक एज गैप का नहीं, बस सही उम्र में होती ना तो भी मनीषा, हमें लगता मनीषा या मनीषा से 1 साल छोटी होती, भाई भतीजी होती, तब भी नहीं छोड़ रही है। चलो हो गई गलती, खत्म, लेकिन फिर भी पलट के वही फंसाना है। आज मैं मनीषा का जवाब सुनकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से मनीषा अपने हक के लिए ऐसे बोल्ड होके आप जवाब दो, ऐसे बोल्ड होके स्टैंड लो, किसी से दबने की जरूरत नहीं, किसी से, क्योंकि तुम गलत नहीं हो, जो गलत हो वो दबे ना। लेकिन यहाँ पे तो ये ऊपर हो रहा है कि जो गलत है वो सीना चौड़ा करके बोल रहा है कि मैं ये, मैं वो, और मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा वैसा है, गिराने की लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना, करके, लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया है, तो तुमको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा गलत के खिलाफ स्टैंड लो और इसी तरह मजबूती के साथ खड़े हो। अपने को कमज़ोर बिल्कुल मत समझो। पढ़ी लिखी हो, इनकी तरह गंवार नहीं हो, जाहिल नहीं हो, पढ़ी लिखी हो, आजकल की लड़की हो, आधे उम्र की हो इससे, और जिसका जो होता है, जैसे अब देखिए मेरा पति है, मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं हो जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा। बीच में जाके भले ही
गलती से मुंह मार के चला आया हो कूड़े के ढेर में, लेकिन वापस तुम्हारे पास आना था, वापस पति बीवी के पास ही आता है, कहीं नहीं जाता है। क्योंकि इज्जत जो है समाज में ना, वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से और दुनियादारी से इस रखे वजह से नहीं होती है, इज्जत बीवियों से होती है, इस तरह के रिश्तों से नहीं होती है। कहीं भी पार्टी हो, कहीं भी फंक्शन हो, कहीं भी कुछ हो, तो आदमी बीवी लेके जाता है, इधर उधर के रिश्तों वालों को नहीं लेके जाता है। तो अपनी इमेज अपना खुद बनाना पड़ता है। वो अपनी इमेज गंदी कर चुकी है, वो अपनी इमेज गंदी ही बनाए रखेगी, लेकिन स्टैंड तुमको लेना है अपने लिए, अपने हक के लिए। मेरा पति मेरा सब कुछ, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, सब कुछ तुम्हारा। और सबसे अच्छी बात है कि सास ससुर भी इस समय तुम्हारे लिए खड़े हैं। हर किसी को ऐसे नहीं सास ससुर मिलते हैं। गलत भी हो तो मेरा लड़का ही सही है, बहुत से ससुराल में ऐसा होता है। लास्ट में अप्सरा मॉम की एक लाइन बहुत अच्छी लगी है, जो उनका टाइटल था कि अगर थोड़ी भी इज्जत बची है, जो कि नहीं बची है, तो सचिन मनीषा से दूर रहो। ये बात सही है भाई, अपनी ज़िंदगी जियो, अपना एक बच्चा है उसको आगे अच्छा दिखाओ कि भाई हमसे अच्छा भी हम दिखा रहे हैं, इतना गंदा हमारा देख चुकी हो तो हम अच्छा भी दिखा रहे हैं। शायद कुछ ब्रेन वॉश बच्चे का हो सके, नहीं तो वो तो बड़ा होकर बहुत गाली देगी, बहुत बड़ी गाली देगी, गंदी गालियाँ देगी कि ऐसी थी तुम, ये इज्जत थी, समझ ही नहीं सकते। और शायद कहीं ना कहीं औरत होने के नाते हमको लग रहा है कि सारे मोमेंट्स याद आ रहे होंगे, तो उसी में पोस्ट कर जाओ भाई, क्या ही बता सकते हैं। वरना कोई ऐसे इज्जतदार घराने की औरतें ऐसा नहीं करती हैं, आप लोग ये समझ लीजिए। और दोनों की सफाई, हमें तो नहीं लगता कोई भी सफाई देने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं घंटों दूसरे कमरे में ले जाया जाता था। कभी भाई मनीषा का वीडियो आप लोगों ने देखा है ना, कि तुरंत ही बोला भैया मुझे आपसे काम है, चलिए मैं भी आऊँ। नहीं, मेरे बीच के काम में मत आना, मेरे बीच के काम में मत आना। और नीतू भोपाली जो दलाली करती थी, वो तो साथ में मनीषा को लेके बाहर चली जाती थी कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। तो बाकी कहानी आप लोग के सामने साफ है। अभी भी मनीषा ही है सिर्फ जो अपना रिश्ता, अपना पति बचा सकती है, वरना ये तो छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसको कोई वो नहीं है, बेटे जैसी है, वो दामाद जैसा है, लेकिन फिर भी उसके साथ। आजकल का ज़माना देखिए कितना नरकीय है, कितना कलयुग का ये अंतिम चरण है, हमें लगता है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई बेटी दामाद के साथ, कोई दामाद के साथ भाग जाए, कोई समधिन के साथ भाग जाए, कोई इसके साथ भाग जाए, कोई बेटे जैसे लड़के से रिश्ता कर ले, कोई बेटे के दोस्त से रिश्ता बना ले। क्या ही नरक जिंदगी मतलब औरतें कर रही हैं इस समय, समझ लीजिए इस कलयुग में। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।